हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ये वीडियो क्लास 7th के लिए है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे 1 और 2 और 3 क्वेश्चन आपको करना है, ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, अब ये 4th क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखिए, एक आयताकार कागज़ है। ठीक है, एक आयताकार कागज़ की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। ये कैसी भिन्न है? ये मिश्रित भिन्न कहलाती है। ठीक है, मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है आपको क्लास 6 में। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न कहलाती है और ये भी एक मिश्रित भिन्न कहलाती है। इस मिश्रित भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक बार और देख लीजिए। 12 सही 1/2 ये वाली भिन्न है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको तो मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें हमेशा ऐड होता है, यानी कि जोड़ किया जाता है। ठीक है, इसकी गुणा की 12 दूनी 24 और एक इसमें ये जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 25। ठीक है, और हमेशा बटे में वही रहेगी संख्या जो कि यहाँ पर हर में है, जो कि बटे हुए में। तो ये ऐसी की ऐसी संख्या यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका 25/2। अब उसी तरह से ये कागज़ की लंबाई दी हुई है, ये इसकी चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, और देखो ये आपका एक ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पे, रेक्टेंगल। ठीक है, आयताकार है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है। आयत मतलब जिसकी आमने सामने की ये और ये भुजा बराबर है। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर भुजा हो जाएगी, ये और ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, ये इसकी लंबाई कहलाती है और ये इसकी चौड़ाई, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो क्या हो गई चौड़ाई, और ये लंबाई। ठीक है, यानी कि ये भुजा अगर 5 है ये भी 5 हो जाएगी, ये अगर 6 है तो ये भी भुजा 6 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये 10 सही 2/3 है, तो ये वाली भी 10 सही 2/3 है। ये 12 सही 1/2 है, तो ये भी 12 सही 1/2 है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, आयत का परिमाप है, आयत का कागज का परिमाप, यानी कि आयत का ही है क्योंकि एक आयत है और आयताकार कागज है। ठीक है, बोला हुआ है कि आयताकार कागज है। ठीक है, तो इसका परिमाप निकालना है। देखो, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, ध्यान रखना, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग, ध्यान रखना, ये होता है सभी भुजाओं का योग। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन सब को आप क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 10 सही 2/3 है, तो ये भी 10 सही 2/3 है, यानी कि इसको हमें 2 बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दिया तो इसको आसानी से जोड़ देंगे। ये 12 सही 1/3 है, तो ये भी 12 सही 1/3 है, यानी इनको हम जोड़ सकते हैं 2 बार करके। तो इसी से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। एक इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 2 की जगह मैंने 2, लंबाई इसकी कितनी है 12 सही 1/2 मैंने यहाँ लिख दी। ये चौड़ाई कितनी है इसकी, ये लिखी हुई है, ये इसकी चौड़ाई मैंने लंबाई की जगह लंबाई और चौड़ाई की जगह चौड़ाई। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखो ये 2 है, ऐसा कैसा ही रहेगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, 12 दूनी 24 और 25/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप, 25/2 आ जाएगा। इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे अभी बदला था, 3 दाम 30 और 2 32/3। ठीक है, उसी तरह से अब ये फ्रैक्शन बन गई। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब ये फ्रैक्शन बन गई। अब देखो भिन्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। मान लो कि एक भिन्न है आपकी, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ी देर। भिन्न को सॉल्व करने का तरीका है, इसको मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं देख लो 25/2 प्लस
32/3। ठीक है, देखो भिन्न को सॉल्व करते हैं, हर की गुणा हर में कर देते हैं और इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप हर की गुणा करोगे 2 तिया 6, तो आप हर में ही लिखोगे। ध्यान रखना हर की गुणा करके जो आएगा उसको हर में ही लिखना है, 2 तिया 6। और इसकी गुणा करेंगे 25 तिया 75 की, तो ध्यान रखना है 25 तिया 75 होता है तो ये इसी के नीचे लिखना है, इधर मत लिख लेना। ठीक है, यह आ गया आपका 75। फिर ये प्लस इसकी गुणा इसमें करनी है तो कितना हो जाएगा 32 दूनी 64। ठीक है, अब बस सिंपली इसको ऐड करना है, 5 और 4 9। ओके, और इसको जोड़ दिए 7 और 6 13, और ये नीचे है हर यानी कि 139/6। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर है। ठीक है, और ध्यान रखना ये आपका अब कितना आ गया था 139/6, ये तो आ गया था आपका फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पे 2 भी था, ये रहा 2, ये साथ में था। ठीक है, तो जैसे 2 तिया 6 आप 3 से इसे काट दिया तो कितना बचा 139/3 सेंटीमीटर। आप इसको फ्रैक्शन, इसको मिक्स भिन्न में बदल दीजिए। मिक्स भिन्न में कैसे बदलते हैं, मिक्स भिन्न में देखो मिक्स फ्रैक्शन बोल दीजिए, यानी कि देखो किसी भी आप सिंपल भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे। देखो मान लो कि मुझे यहाँ पे 5/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसको मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप कैसे करोगे, ध्यान रखना जो ये 4 है ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यानी कि जो हर है वो हर तो समान रहेगा। अब मुझे 4 की इसमें भाग देनी है। ठीक है, तो कितनी 4 एकम 4, कितनी बार चला 1, जितनी बार चलेगा यानी कि भागफल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और बाकी कितना बचा शेष उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा हर यहाँ पे लिखते हैं, और ये है आपका क्या, ये है आपका शेष, यहाँ पे शेषफल लिखते हैं, नीचे हर, और यहाँ पे लिखते हैं ये साइड में ये है हमारा भागफल। ठीक है, भागफल। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये आपकी क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड देख लीजिए, सेकंड में क्या करना है, देखो प्रश्न नंबर 5, दी गई आकृति में त्रिभुज ABE। ठीक है, ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है ABE, ये आपका त्रिभुज है। सेकंड क्या कह रहा है कि सेकंड में कह रहा है कि आयत BCDE, यानी कि BCDE, और ये आपका एक आयत दिया हुआ है, किसका परिमाप है। देखिए अभी बताया था मैंने, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग मतलब कि ये वाली भुजा, पहले त्रिभुज को जोड़ लीजिए, देखो त्रिभुज ABE, इसको और इसको जोड़ लीजिए, यानी कि इसकी भुजा और ये इसकी भुजा की माप ये रही, और जो इसका ये आधार है इसकी माप ये रही। आप इन सब को जोड़ लीजिए, देखो यहाँ पर। ठीक है, इन सब को जोड़ लिया, जो आपका आंसर आएगा वो है, ठीक है, ये रहा आपका लास्ट में, ये रहा आपका आंसर जोड़ के। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को जोड़ लीजिए, चतुर्भुज BCDE, इनकी सभी भुजाओं का परिमाप निकाल लीजिए, या इसको आप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपकी माप आ जाएगी, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, उसी तरह से जैसे अभी पहले हल किया था हमने। ठीक है, और ये आपका इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 4 6 24, ये आपको उसको इन्हें हर का परिमीकरण भी किया हुआ है। ठीक है, मतलब कैसे, हर का परिमीकरण में से कैसे, देखो मतलब ये कि
इसको मुझे सोल्व करना है, यानी कि 11/4 प्लस 7/6। इसने कैसे किया है? बिन को सोल्व करने का तरीका हमारा ये भी था कि हम हर को समान कर लेते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई की, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई। इसको 12 बनाना है, इसको भी मुझे 12 बनाना है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 11 तिया 33, यहाँ पे कितना बचा? 12 प्लस 7 दूनी 14 और ये 6 दूनी 12। उसी तरह से ये 33 और ये आपका 42 आया हुआ है। ये 2 है, इसको ऐड कीजिए। ये आपका 2 गुना 17, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6। ये आपका आंसर आएगा। फिर इसको मिक्स बिन में बदल देना। ठीक है, फिर इसके बाद आपको त्रिभुज का परिमाप और 7/6 इसका देखना है कि कौन सी बड़ी भिन्न है। ठीक है, अब देख लेना। आप इसके बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, वैसे इससे भी पता लगा सकते हैं जो आपके इसके पूर्णांक दिए हुए हैं ना साइड में, जैसे कि 8 सही 17/20 है। ठीक है, ये पूर्णांक है, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, और इसका आंसर है, ये पूर्णांक है इसका 7। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 7 है। तो उसी तरह से परिमाप भी, उस त्रिभुज का परिमाप भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 8 है, त्रिभुज से आया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज के परिमाप से आया हुआ है, इसलिए इसका परिमाप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए। 6 क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना घर से। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और हम कल करेंगे।